देखिए, अब तक पिछली क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंशियल फार्म कैसे लिखते हैं और उस पर कुछ सवाल, यूनिट ऑफ रेट डिपेंड कर दिया था, इतना डिफाइन कर चुके थे। अब आज हमको पढ़ना है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। क्या पढ़ना है भैया? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की ऑर्डर क्या होता है? देखिए, ऑर्डर कुछ नहीं होता है, कोई रिएक्शन का रेट जो है, आपने क्या लिखा था, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन लिख रहे थे, तो कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर क्या है? देखिए, कुल मिला के एक रिएक्शन में तीन मेन चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? एक रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्शन में कभी कभी कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है और कभी नहीं होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे रेट डिपेंड करता है और कुछ पे नहीं डिपेंड करता है। तो जिन पे डिपेंड करता है उनकी क्या पावर है, वही हमको पढ़ना है, ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन का रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो फार केमिकल रिएक्शन मान लिया कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है, ए से ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। ए और बी जो स्मॉल है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन है। ये क्या है? हमारे कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन है। तो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अल्फा बीटा क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किए गए हैं कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो रेट को किस तरह से वेरी कर रही है, ए की पावर अल्फा पे डिपेंड कर रही है, और जो बी की कंसंट्रेशन है वो बी की पावर बीटा पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन पे। वेयर अल्फा बीटा इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। जो अल्फा और बीटा होते हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंटली। इनको डिटरमाइन करने का कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता चलेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब जो अल्फा एंड बीटा है, ये आपके कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वही चीज़ मैंने लिखी है, अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब अल्फा क्या है अगर पूछा जाए तो अल्फा अल्फा क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है। बीटा क्या है? बीटा बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट पूछा जाए तो वो ऑर्डर पूछा जाए, ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये पहले बता चुका हूँ कि ऑर्डर जो है रिएक्शन में केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकाला जा सकता है, ओके। देखिए अब आगे, तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, में भी इंटीजर, में भी फ्रैक्शनल। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ऑर्डर जीरो हो, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो वो उसके लिए जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी सिंपल, में भी कॉम्प्लेक्स। जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर में मे नॉट बी डिपेंड ऑल द रिएक्टेंट। यही बात बताइए कि जो ऑर्डर है वो सारे के सारे रिएक्टेंट पे डिपेंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट हैं उन सब पे ऑर्डर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑर्डर में भी डिपेंड ऑन कैटालिस्ट। हो सकता है वो कैटालिस्ट पे भी डिपेंड करे, जरूरी नहीं कि करे, लेकिन हो सकता है कि कैटालिस्ट पे भी करे। सम अदर सम टाइम में डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, कभी कभी वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर। जो रिएक्शन है उसके सबके ऑर्डर क्या है, उन सबका सम कर दीजिए तो उस रिएक्शन का ओवरऑल क्या आ जाता है भैया? ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग है हमारे पास रेट कांस्टेंट। अगली हेडिंग क्या है भैया? रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की अगर बात करें, मान लेते हैं ये रिएक्शन है, इसका हमको रेट कांस्टेंट डिफाइन करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लेते हैं कि अब यहाँ पे रेट को आर से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, के लगा दिया, रेट कांस्टेंट ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ध्यान से देखिए, हमको रेट कांस्टेंट क्या के को ही हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं? के को ही हम लोग रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं भैया? वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लेना, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब उसको डिफाइंड अगर करने की बात आ जाए, क्या करने की बात आ जाए? डिफाइंड। तो इन द एबव एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन लिखी है, इन द एबव एक्सप्रेशन के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। जो के है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो लेट करते हैं, मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ए की 1 यूनिट है और बी की भी 1 यूनिट है, तो क्या आर इक्वल टू के 1 की पावर अल्फा और बी की 1 की पावर बीटा हो जाएगा? क्या आर इक्वल टू के आ जाएगा? तो रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन
व्हेन यूर ऑल रिएक्टेंट आर मेड ओवर यूनिट कंसंट्रेशन, कि रेट ऑफ रिएक्शन जिन जिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अगर उन सब की कंसंट्रेशन यूनिटी कर दी जाए, 1 कर दी जाए, तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही हमारा रेट कांस्टेंट होगा, वही वैल्यू होगी किसकी, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, फिर से एक सुनना कि रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिखने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन जिन जिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है उन सब की कंसंट्रेशन 1 करने के बाद 1 कर दें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आएगा, जो रेट उस रिएक्शन का आएगा वही रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ अ रेट। अब बात आ गई यूनिट ऑफ अ रेट। रेट की यूनिट क्या होगी? रेट की यूनिट तो आपको पता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या रेट की यूनिट आ गई मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम है नीचे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या पूछ लिया जाए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो ध्यान से देखें। मान लेते हैं कोई जर्नल nth ऑर्डर की रिएक्शन है, किस ऑर्डर की है, nth ऑर्डर। तो क्या रेट इक्वल टू के ए की पावर n लिखेंगे, n क्या बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आपको। क्यों? अब देखिए, हमने मान लिया कि जो रेट है क्या है भैया, जो रेट है वो आपका के ए की पावर n है। n क्या बता रहा है, n बता रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जो हम लोग रेट लिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है, जो हम लोग रेट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया, रेट, वो nth ऑर्डर का है, के की हमको यूनिटी बताना है। तो क्या रेट की यूनिट होती है मोलरिटी पर लीटर, ओ पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा ना, क्या मोलरिटी पर सेकेंड हो जाएगा, या इसको और क्लियरली लिखना है तो इसको लिख दीजिए मोलरिटी पर टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टाइम लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देखिए, के की यूनिट निकालनी है, तो के और ए क्या है, कंसंट्रेशन, क्या ये मोलरिटी हो जाएगी, मोलरिटी की पावर n हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्या के इक्वल टू में मोलरिटी डिवाइड बाई टाइम इनटू मोलरिटी की पावर n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो क्या मैं k इक्वल टू मोलरिटी की पावर 1 माइनस एन लिख सकता हूँ, इस n को ऊपर ले गया, ठीक है, 1 माइनस एन डिवाइड बाई टाइम, ये लिख सकता हूँ। क्या मैं k की यूनिट मोलरिटी को अगर खोल दूँ तो कैसे खुलेगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन की पावर टाइम खुलेगा, की पावर क्या खुलेगा भैया, टाइम खुलेगा। ध्यान देखिए, अगर ये ऐसा खुलेगा तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, यूनिट आ गई, देखिए ध्यान से, मोल 1 की पावर n। अब देखिए लीटर नीचे है, मतलब लीटर को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा लीटर n माइनस 1 और टाइम की पावर इनवर्स, ये लीजिए यूनिट आ गई। याद नहीं करना, मैंने बता दिया कैसे निकालना है, nth ऑर्डर की रिएक्शन की, और इस तरह से पूरा आप सेटिस्फाई करते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, रेट इक्वल टू के ए की पावर n, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, हमने रेट की यूनिट लिख ली, के को वैसे ही रखा, कंसंट्रेशन की यूनिट लिख ली। इसके बाद सिंपल सी मैथ लगा दी, के इक्वल टू मोलरिटी को सब एक तरफ ले गए, मोलरिटी का फार्मूला खोल लिया। अब देखिए मोल ऊपर है तो मोल के लिए हो जाएगा 1 माइनस है, और लीटर तो नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के जब इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट आ। अब जैसे हमसे पूछा जाए यहाँ से, देखिए यहाँ n क्या है, वेयर n इज ओवरऑल ऑर्डर, वेयर n इज ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, n क्या है भैया, वेयर n इज ओवरऑल ऑर्डर, n जो है वो हमारा ओवरऑल ऑर्डर है। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछ लिया गया कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, किस ऑर्डर की, जीरो की, उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दी। उसने कह दिया एक रिएक्शन है जो है जीरो ऑर्डर की, किसकी है भैया, जीरो ऑर्डर की, उसके लिए के की यूनिट बता दीजिए। तो क्या है, एन ऑर्डर जीरो बोल दिए, मतलब एन जीरो, इसमें एन जीरो रख दीजिए। ध्यान से देखिए, क्या ये यूनिट आ जाएगी, मोल लीटर की पावर -1 और टाइम इनवर्स, ये लीजिए। बोला फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की जगह 1 रख दीजिए, तो यूनिट क्या आ जाएगी, टाइम इनवर्स। जिस ऑर्डर को बोले एन की वो वैल्यू रख दीजिए, वही रेट कांस्टेंट की आपकी यूनिट आ गई। ठीक है, इसके सवाल अगले लेक्चर में करते हैं। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 6306
591114 में आप अपना डाउट लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके।